उधर यूके में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन UVI 2021 मिलने के बाद से वहां से मध्य प्रदेश में पहुंचने वाले लोगों की पहचान कर कोरोना की जांच कराई जा रही है। 25 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में मध्य प्रदेश के 33 जिलों में आए 405 यात्रियों की सूची ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से प्रदेश सरकार को मिल चुकी है। अभी तक 290 लोगों की पहचान की गई। सभी की RT-PCR जांच करा ली गई और इनमें से अभी तक स्कॉटलैंड से इंदौर आए एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूके से 64 यात्री भोपाल पहुंचे। इनमें से कुछ दूसरे राज्यों में चले गए हैं और कुछ फिर से यूके जा चुके हैं। इसके बाद 40 लोग बचे हैं। इन 40 लोगों के कोरोना की जांच के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। वहीं कोविड-19 के नए स्ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट की स्थिति है। अलर्ट जारी हो चुका है। यहां पर पिछले 15 दिन में यूके से लौटने वाले पैसेंजर्स की पहचान हो चुकी है। सभी का टेस्ट कराया जा रहा है। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर के मुताबिक नया स्ट्रेन थोड़ा डिफरेंट है। इसका फैलाव यानी प्रसार, संक्रमण का खतरा पहले के मुकाबले ज़्यादा है। टेस्टिंग की सुविधा फिलहाल ICMR की पुणे स्थित लैब में ही है। उसके पास यदि कोई केस आता है तो उसे भी वहीं पर रेफर किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यूके से लौटे लोगों की जांच पड़ताल जारी है। उधर 40 लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो बचे हुए हैं यूके से लौटने के बाद मध्य प्रदेश में। इधर छत्तीसगढ़ में भी जितने लोग आए हैं उन सबको टेस्ट के लिए पुणे की लैब पर निर्भर रहना पड़ेगा और अगर पॉजिटिव आते हैं तो इसके बाद उनके स्ट्रेन का पता लगाने के लिए भी पुणे की लैब पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। नए स्ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट है। बीते 15 दिन से यूके से लौटे यात्रियों की पहचान हो चुकी है, ऐसा बताया। सभी का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। संक्रमण का खतरा पहले के मुकाबले 70% तक ज्यादा बताया है एक्सपर्ट ने। फिलहाल पुणे के ICMR लैब में टेस्टिंग की सुविधा है। क्या ये नया स्ट्रेन है, कोरोना के नए स्ट्रेन से कोई संक्रमित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए पुणे की लैब में ही उसके सैंपल भेजे जाएंगे। नए स्ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ में फिलहाल आइडेंटिफिकेशन हो चुका है कि 15 दिन में यूके से कितने यात्री लौटे हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त अपडेट देने के लिए जुड़ गए। रायपुर से स्टार जुड़े हैं, आकांक्षा जुड़ी हैं हमारे साथ में भोपाल से। पहले आकांक्षा के पास चलते हैं। आकांक्षा, नए स्ट्रेन को लेकर के क्या पुख्ता डेटा आ चुका है, क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल पुनीत, देखिए नए स्ट्रेन की अगर बात करें तो 25 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश में अभी तक 490 लोगों का डाटा मिला है, लेकिन 290 लोगों को ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं। 33 जिले ऐसे हैं जिनमें 290 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो यात्री आए हैं वो इंदौर, भोपाल और ग्वालियर, इन 3 जिलों में अब तक सबसे ज़्यादा यात्री आइडेंटिफाई किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर में यूके के स्कॉटलैंड से लौटे एक यात्री कोरोना पॉजिटिव भी निकले हैं। इसी के साथ अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर 40 यात्री आइडेंटिफाई किए गए हैं और उन सभी 40 यात्रियों में ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो वापस यूके लौट चुके हैं। तो जितने बचे 20 यात्री हैं उनका कोरोना टेस्ट किया गया है और अभी तक जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इसी के साथ बाकी के जिलों में भी जो यात्री लौटे हैं यूके से उनके टेस्ट किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं गाइडलाइन की तो देखिए यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि जो भी यात्री पॉजिटिव निकलेगा उसका स्वाब का उसकी जो स्वाब है उसके टेस्ट के लिए उसकी जो स्वाब है उसको भेजा जाएगा पुणे की वायरोलॉजी लैब में भेजा जाएगा और वहाँ पे उसका टेस्ट किया जाएगा। ये पता किया जाएगा कि स्ट्रेन जो है वो कितना पावरफुल है। जो लोग यूके से यहाँ लौट के आ रहे हैं अगर उनको कोरोना वायरस है तो उनका जो स्ट्रेन यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कोरोना का जो एक अगला स्टेज है वो कितना पावरफुल है। क्योंकि हम अगर इस कोरोना के अगले स्टेज की बात करें तो जितने भी लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं, एम्स ने सितंबर में ये क्लियर कर दिया था कि अगर अब
कोरोना का नया स्ट्रोक आता है तो जितने लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं उनको दोबारा संक्रमित होने के चांस 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है ये आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है उस पर भारी पड़ने वाला है। ऐसे में लोगों की परेशानियां तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जितने भी लोग यूके से हैं उन सभी को होम आइसोलेशन में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और सभी की अच्छे तरीके से निगरानी की जा रही है। अगर किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कराया जाएगा, ताकि अगर वायरस अपने अर्ली स्टेज पे होगा तो उसको अंडर कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार जो बाकी के यात्री हैं उनको ढूंढने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटेन से आए तो हैं लेकिन उनका डाटा नहीं मिल रहा है, या फिर वो यात्री जो है वो दूसरे राज्य चले गए हैं, या फिर भोपाल तो पहुंचे हैं लेकिन आनन फानन में अपने गृह जिले भाग गए हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है कि ऐसे में अगर यात्री पॉजिटिव निकलता है और वो भोपाल से दूसरी जगह जाता है तो वो अब इस पूरी यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो बहुत सारी परेशानियां इसको लेकर बढ़ रही है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी डाटा मिल रहा है उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, उन लोगों से संपर्क किया जाए। अगर उनको कोरोना के कोई भी सिम्टम्स है तो उनका टेस्ट किया जाए। हालांकि एक बार टेस्ट करा दिया गया है सभी यात्रियों का और उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बार बार उनके टेस्ट कराए जाएंगे। इसी के साथ ही अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो 14 दिन बाद उसका फिर टेस्ट होगा और अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तब तक टेस्ट किया जाएगा, तब तक उसकी 24 घंटे के चलिए, दौरान कुल मिलाकर अलर्ट की स्थिति आकांक्षा और इस स्थिति का लाभ मिले, कम से कम नुकसान ना हो, ये ध्यान रखा जाए तो बेहतर है। स्टार के पास चलते हैं। स्टार, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में नए स्ट्रेन को लेकर? देखिए, जहाँ तक नए स्ट्रेन की बात करें तो कुल जो आइडेंटिफाई किया गया लगभग 90 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो पिछले कुछ समय में यूके से लौटे हैं। और चिंता की बात हालांकि ये है कि इसमें से 90 में से 40 अकेले राजधानी रायपुर से हैं। कोविड की हमने देखी थी शुरुआत, जब कोविड पहला केस आया था तो वो भी यूके से ही रिटर्न थे और उनको ये पॉजिटिव पाया गया था। और वायरस के स्ट्रेन की बारे में जब एम्स के डायरेक्टर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये घबराने की बात तो है, क्योंकि ये वायरस थोड़ा तेज़ी से ज़्यादा फैलता है, संक्रमण इससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लेकिन उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही कि यदि इससे सावधानी, जैसे कोविड नॉर्मल कोविड के लिए सावधानी बरती जा रही है, यदि वैसे ही सावधानी बरती जाए तो इसका ज़्यादा असर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक टेस्टिंग की बात करें तो ये RT-PCR टेस्ट के बाद भी जो नए स्ट्रेन की टेस्टिंग के लिए फ़िलहाल अभी जो पुणे में जो ICMR की एक लैब है वही अधिकृत है और वहीं पे इसकी टेस्टिंग की सुविधा है। तो ऐसे में यदि पॉजिटिव केसेस नए स्ट्रेन को लेकर यदि छत्तीसगढ़ में आते हैं तो उसे भी पुणे की लैब में ही रिफ़र किया जाएगा। ये जानकारी एम्स के प्रबंधन की तरफ से दी गई है और जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि सभी 90 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो सभी की RT-PCR जांच करवाई गई है। उसमें कुछ केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और नए स्ट्रेन उनमें है कि नहीं है ये फिलहाल अभी जो पुणे उन लैब में उनके सैंपल जाएंगे और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। शुक्रिया स्टार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आकांक्षा, आपका भी धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर दोनों प्रदेशों में अलर्ट की स्थिति है और इसको लेकर काम हो रहा है। पहले से पता लगाकर उनका पूरी तरह इंस्पेक्शन होगा कि क्या और किस तरह के हालात आगे उनके साथ होते हैं जो इस नए स्ट्रेन से प्रभावित हो सकते हैं।